नमस्कार। मैं हूं विभूति पटनायक, फाउंडर स्टॉक ट्रेडर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि भगवत गीता जो हिंदू धर्म की सबसे मानी हुई धर्म ग्रंथ है, जिस धर्म ग्रंथ को फॉलो करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, जिस धर्म ग्रंथ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपना मत दिया है, जो जो कि प्रभु श्री कृष्ण की जो वाणी है, खुद की उपदेश है, उसी गीता को आज स्टॉक मार्केट में किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे रूल दिए गए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे। उससे पहले कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो इस श्लोक के साथ आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भगवत गीता में स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या जानकारी दिया गया है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 28 और 29। ये जो अध्याय 1 है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन की वाणी है। आप जानते हैं गीता जो है वो कुरुक्षेत्र में कहा गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और ये कब कहा गया था? जब अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए इनकार कर दिए, जब वो दुर्बल हो गए, जब उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गया और वो डर गए, तभी ये गीता के उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और आज इस गीता को हम सब मानते हैं, पूछते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं। तो ये चीजें हैं। तो स्टॉक मार्केट की पहला श्लोक जो गीता में आता है वो है अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 28 और 29। श्लोक नंबर 28 में गीता में कहा गया है, दुष्टे मम स्वजनम कृष्ण जुजुसम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में जो मेरे आत्मीय स्वजन हैं, जो मेरे गुरु द्रोण हैं, मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे भातृवृंद हैं, मेरे साथी संगत हैं, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे मातुल के लोग हैं, तो इन सबको देख के हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं भयभीत हो चुका हूं। मेरे जो मुख है वो सूख रहा है। और क्या हो रहा है? मेरा जो शरीर है वो थर रहा है। मैं डर के मारे मेरा हर एक अंग प्रत्यंग वो सिहरण में आ रहे हैं, रोमांच आ रहे हैं, उसके उसको मैं इसमें जो कंपन जात हो रहे हैं, मेरे शरीर में सिहरण आ रहा है। मैं भयभीत हो चुका हूं कि ये जो मेरे अपने लोग हैं, इनके साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। मेरे मुख जो है वो सूख रहा है प्रभु। ये श्लोक नंबर 28 में बोलते हैं। और श्लोक नंबर 29 में बोलते हैं, विपथ विपथुश्च शरीरे में रमहस्यश्च जायते गांडीवं संसते हस्त्वा त्वच्चैव परिदह्यते। क्या बोलते हैं कि मेरा शरीर, पूरा शरीर थर रहा है, मेरा जो रोमांच जात हो रहा है, मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है प्रभु, और मैं भयभीत हो रहा हूं। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा मेरे ईश्वर। और ये एग्जैक्टली किसके साथ होता है पता है? ये जो एग्जैक्टली किसके साथ होता है? जो नया ट्रेडर आते हैं, जो स्टॉक मार्केट में पहली बार ट्रेड करने आते हैं, और पहला ऑर्डर जब उनका एग्जीक्यूट हो जाता है, जब उनकी पहली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर अरे यार, वही मुख सूख जाता है, भयभीत हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, हार्ट बीट तो मत पूछो यार, 100 किलोमीटर स्पीड में हार्ट बीट चलता है। आगे क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि होगा क्या। उनको ये नहीं पता होता है कि भाई लाभ कितना होगा, भाई लॉस कितना होगा, भाई क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, जीतेंगे या हारेंगे, क्या करेंगे, उनको पता नहीं होता। क्योंकि पहली ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है भाई, पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब तो चैन नहीं बेचैन है, हालत खराब हो जाता है। ये हर ट्रेडर का होता है जो पहली बार पहले दिन ट्रेड करने आते हैं और पहला ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है।
वो शांत नहीं बैठ सकते। और यही जो सिचुएशन है वही अर्जुन के साथ भी हुआ था। आप जानते हैं अर्जुन जो है उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर थे। वो पूरी विश्व में सबसे बड़ा धनुर्धर थे। इतना युद्ध वो पहले कर चुके थे, इतना एक्सपीरियंस था उनको, फिर भी वो भयभीत हो गए जब कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में वो आके उपस्थित हो गए। तो भयभीत हो गए। और हम और आप लोग कहीं यूट्यूब से कुछ देख के, कुछ 5, 10, 15 दिन देख लिया हमने, 1 महीना देख लिया, डिमाट अकाउंट खोल लिया और फिर सीधा जंप कर जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और ये डर के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं, भाई पहले थोड़ा सा पैसा लगाएंगे 1000 रुपया, वो डूब जाता है तो 1000 रुपया को निकालने के लिए फिर 2000 रुपया निकाल लगाते हैं, वो डूब जाता है तो फिर थोड़ा पैसा लगाते हैं, उसको निकालना है। तो इस तरीके करके हम लोग धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं उसके अंदर, उस जाल में। और आखिरकार एक बड़ा अमाउंट लॉस करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और स्टेटमेंट देते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट तो जुआ है, भाई स्टॉक मार्केट तो आग है, भाई इसमें तो कोई पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया। क्या ये सही है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट जरूर करिए। और भगवत गीता में भी अर्जुन के साथ यही हुआ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या सजेशन दिया, जानना चाहते हैं? चलिए चलते हैं। तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 श्लोक 3 में भगवान जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को क्या बोलते हैं? क्लैब्यम अस्मागमः पार्थ न तत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्या कहते हैं? हे परंतप, हे अर्जुन, क्लब्यम, ये क्लीवता, नापुंसकता, भीरुता, ये भय, पहले इसको दूर करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया करियर बन सकता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, किसी के अंदर आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद अपना मालिक खुद बनेंगे, लाखों हजार लाखों करोड़ रुपया कमाएंगे, आप भी राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं, वॉरेन बफेट बन सकते हैं, अगर ये सोच आपका है और स्टॉक मार्केट को करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला गीता में? भगवान ने ये बताया कि भाई पहले आपको अपनी भय को दूर करना पड़ेगा, अपनी तीव्रता को दूर करनी पड़ेगी। क्लैब्यम अस्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, पहले अपनी भय को दूर करो, क्योंकि हृदय की दुर्बल्यता, अगर आपके हृदय दुर्बल है, अगर आप भयभीत हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में क्या, आप किसी की जगह पे, किसी भी जगह पे कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके अंदर भय है। तो पहले क्या करना चाहिए? भय को दूर करना चाहिए। और आपको जानते हैं, भय को भी भय लगता है, किससे पता है? जी हाँ, भय को भी भय लगता है साहस से। तो साहस डेवलप करिए और पहला काम ये करिए कि भय को दूर करिए। ठीक है? तो ये भगवत गीता से हमें दूसरा सीख मिलता है। आइए देखते हैं तीसरा सीख हमें क्या मिलता है। यहाँ पे अर्जुन फिर बोलते हैं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधे मंत्रा प्रपन्नम। क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, हे प्रभु, मेरा जो स्वभाव है वो दोषावह है, उसमें दोष है। क्या दोष है? कार्पण्यता की दोष है। कार्पण्यता क्या है? एक तो है बदन्यता। बदन्यता मतलब जो व्यक्ति दान करता है, कि अगर आपके पास कुछ हो तभी तो दान करोगे। अगर आपके पास धन है तभी तो आप दान कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास धन ही नहीं है तो आप दान कैसे करोगे? तो कार्पण्यता, जिसके पास पैसा नहीं है। तो ये अर्जुन कहता है कि मैं धनवान नहीं हूं, मैं धनवान नहीं हूं, कार्पण्यता है मेरे में, ये दोष है मेरे में। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, आपसे पूछ रहा हूं मेरे प्रभु, मुझे धर्म संगत
मुझे वो उत्तर दीजिए। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ आपके चरण में, आपके शिष्य बनता हूँ। मुझे कृपा करके मार्गदर्शन करिए, मेरा मार्गदर्शन कराइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो भय है ये मेरे स्वभाव में है, क्योंकि मेरे पास कार्पण्यता है, मेरे पास धन की कमी है। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है ना, वो 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 लेके आता है और लगता है कि उसको इसी पैसे से मैं कुछ आधा अच्छा पैसा बना के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये कम पूंजी में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कम पूंजी में जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो डर तो लगता ही है। तो यहाँ पे भगवत गीता से ये श्लोक जो है वो अर्जुन बोल रहे हैं। यहाँ पे आप खुद को अर्जुन समझिए। यहाँ पे हम खुद को अर्जुन समझेंगे, तभी हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसके बदले भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानना चाहते हैं? तो अगले श्लोक पे चलते हैं। ये चैप्टर 2, श्लोक नंबर 12 भगवत गीता का। वहां पे भगवान क्या बोलते हैं? न त्वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। समय नहीं था जब तुम नहीं थे या हम नहीं थे या स्टॉक मार्केट नहीं था। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग घबराते बोलते हैं, अरे यार 2008 हमारे समय में नहीं आएगा, अरे यार 2020 हमारे समय में नहीं आएगा। इतना डाउनफॉल और इतना हाई, लोग तो पैसा बना दिए, जो बनाया है, हमारे तो मौका मिलेगा नहीं। भाई ऐसा गलत है। भगवत गीता में यही कहा गया है कि भाई मौका तो तुमको भी मिलेगा, आपको बने रहना है। भगवान कहते हैं कि आप अधैर्य मत होइए, धैर्यवान बनिए। पहला क्या कहा भगवान ने? अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पहले भय को दूर करिए साहस से। दूसरा, धैर्य रखिए, मौका आपका भी आएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में कमाई हो जाए यार, एक दिन में लाख रुपया कमा लेते हैं, धैर्य नहीं होता। अगर हाँ बाई चांस एक अच्छा रिजल्ट आ गया कहीं पे, थोड़ा सा हम प्रॉफिट कमा लिया आज 2,000, तो अगले मूवमेंट वो 2,000 को डाल देते हैं, बोलते हैं यार मेरा तो आज लक बहुत अच्छा है, 2,000 जो है ना वो 10,000 बन जाएगा। लेकिन वो 2,000 जीरो बन जाता है और हाथ से भी पैसा निकल जाता है। धैर्य नहीं होता। तो आपको धैर्यवान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद के श्लोक जो है, या भगवान क्या बोलते हैं फिर देखते हैं। श्लोक है जो भगवान हमको देते हैं, और ये है, दहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या कहेंगे भगवान? भगवान यह कहते हैं कि देहस्मिन देहिनः अस्मिन, ये जो देह है हमारे, ये किस स्तर से गुजरता है? जी हाँ, ये गुजरता है कौमारम यौवनम जरा। कौमारम बचपन, 5 से 15 साल, कौमारम, फिर यौवनम, फिर जरा या वृद्धावस्था। ये 3 अवस्था से हमारे शरीर गुजरता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी ये 3 स्तर होते हैं। और ये जो 3 स्तर हैं, जो 3 लेवल्स हैं, इसका एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं LEI रूल। क्या बोलते हैं? LEI रूल। ये रूल क्या बोलता है? L फॉर लर्निंग फेज, जो कि कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे यूट्यूब देख लिया, बाय सेल करना सीख लिया ना, तो हम सोचते हैं कि भाई हम भी कर पाएंगे, इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। कुछ 2-3 न्यूज देख लिए किसी किसी चैनल में जाके, वेबसाइट जाके, तो लगता है कि भाई हम तो धुरंधर बन गए हैं भाई, हमें क्या इंतजार करना है 3 साल का। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि एक शरीर के जो स्तर होता है, वो पहले कुमारम, फिर यौवनम, फिर वृद्धावस्था होता है, फिर जरावस्था आता है। तो ये 3 स्टेप जो है वो हर किसी फील्ड में आते हैं, स्टॉक मार्केट में भी आते हैं भाई। जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसको 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके उसकी इनकम शुरू होती है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कम से कम उसकी 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, फिर उसकी इनकम शुरू होती है। कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसका भी 3 साल या 2 साल उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसकी इनकम शुरू होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं थोड़ा बहुत यूट्यूब देख के, और कुछ डेटा हम लोग ले लेते हैं किसी वेबसाइट से, और उसके बाद क्या करते हैं, पैसा लेके आ जाते हैं, 1 महीने के अंदर कमाई शुरू हो जाए। जितना जल्द हो उतना अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि हम फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
और गाली किसको देते हैं? इसी स्टॉक मार्केट को। बोलते हैं भाई ये तो जुआ है, भाई ये तो आग है, भाई ये तो हमारे लिए नहीं है, भाई यहाँ पे जो भी आएगा वो डूबेगा। वो जो सपना लेके आए थे राकेश झुनझुनवाला बनना, वॉरेन बफेट बनना, तो सारे सपने भाई ये मेरे लिए नहीं है। गलती किसने किया? आपने किया। तो पहले क्या करना चाहिए? एल, एल फॉर लर्निंग फेज। क्या आपने 3 साल का लर्निंग फेज आपने कंप्लीट किया? अगर आपके बच्चे 5 साल, जिसके बच्चे को 5 साल हो रहा है, वो बोलता है मुझे कार चलाना है, तो क्या वो कार चला पाएगा? 5 साल के बच्चे क्या बाइक चला पाएगा? जो बाइक है वो चला पाएगा? तो कुमारम अवस्था में अगर आप यौवनम के काम करेंगे, कुमार अवस्था में अगर यौवन के काम करना शुरू कर देंगे, जवानी के काम करना शुरू कर देंगे, तो लोग हंसेंगे सर, फल आपको नहीं मिलेगा। और यही होता है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए आप फेल होते हो। तो पहला है प्लानिंग फेज, जो 3 साल का होता है। उसके बाद होता है अर्निंग फेज। अर्निंग फेज 5 साल का होता है। आप जो 3 साल में सीखते हो ना, उसको यूज करके 5 साल आप ट्रेड करो, इंट्राडे करो, मीडियम टर्म ट्रेड करो, स्मॉल ट्रेड करो, बिग ट्रेड करो, जो भी करना है। ये आपकी जवानी का समय है, ये यौवन अवस्था है। और जो यहाँ से पैसा कमाते हो ना, उसको वृद्धावस्था, जरावस्था यानी कि इन्वेस्टमेंट फेज में लगा सकते हो। और ये आप मरते दम तक, जब तक जिंदगी है तब तक कर सकते हो। जैसे आज वारन बफेट और राकेश झुनझुनवाला कर रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला जो नहीं रहे, लेकिन वो अपनी डेथ तक वो इन्वेस्टमेंट वो करते रहे। वारन बफेट आप देख रहे हैं आज के डेट में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं जरा अवस्था। तो स्टॉक मार्केट और गीता का ये जो मेल है, ये आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में गीता, अर्जुन महाभारत युद्ध में सक्सेस हुए थे। आप भी ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जरूर सक्सेस होंगे। ये हमारा स्टॉक मार्केट फ्रॉम भगवत गीता, ये पहला हमारा वीडियो है। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोग जो अपने नुकसान कर बैठ रहे हैं, जो अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने पैसे को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें। और इसके बाद इसका दूसरा एपिसोड, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि भगवत गीता से और बहुत सारा जो ज्ञान हमको मिलने वाला है, जो आपके स्टॉक मार्केट की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करेगा और बेहतर करेगा, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना के छोड़ेगा। तब तक नमस्कार, जय गोविंद, राधे राधे।